सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा कि डायनामिक्स क्या होता है, और इससे पहले हमने बात करी थी कि मैकेनिक्स क्या होती है और मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, और जो मैकेनिक्स की डिफरेंट बच्चों ब्रांचेस है वो हमें क्या बताना चाहती हैं, उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो टॉपिक हमने पढ़ा था डायनामिक्स, तो उसमें हमने ये बात करी थी कि जो ये डायनामिक्स है ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, और इसमें जो चीज़ें मोशन में होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, और उसका हम कॉज भी लेते हैं कि ये जो मोशन हुआ है ये क्यों हुआ है, ये किस ज़रिए से हुआ है। तो अगर हम मोशन की भी बात इंक्लूड करें कि उस कॉज की बच्चों बात इंक्लूड करें जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है डायनेमिक्स की, यहाँ तो मैंने वही लिखी है सेम, लेकिन बच्चों कोई चीज़ मोशन में है तो वो रेस्ट पर बच्चों ज़रूर आती है। कोई चीज़ बच्चों मोशन में है तो वो रेस्ट पर ज़रूर आती है, और ये बातें मैंने आपको इन अ प्रीवियस वीडियो काफ़ी डिटेल में समझाई हुई है। तो बच्चों वैसे अगर कोई चीज़ मोशन में है और उसका बच्चों जो हम ज़रिया है वो तलाश रहे हैं, वो इंक्लूड कर रहे हैं, तो बच्चों वो डायनेमिक्स है। और बच्चों जो चीज़ डायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं वो रेस्ट पर भी ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस मोशन में होगी, ठीक है, वो रेस्ट पर भी बच्चों ज़रूर आएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो रेस्ट है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जब डायनामिक्स में कोई चीज़ मोशन में होती है और वो जब रेस्ट पर आती है तो रेस्ट हम किसको बोलते हैं, ऐसी कौन सी वो पोजीशन होती है, इसको हम रेस्ट बोलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कि बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई चीज़ रेस्ट में तब कहलाएगी, हम तब कहेंगे कि कोई चीज़ रेस्ट पर है कि वो अपनी जो पोजीशन है बच्चों उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब विद टाइम, चेंज ना करे। आप मेरी बात को बच्चों समझो कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान के चले हम घड़ी में बच्चों यहाँ पर टाइम लगाते हैं, जो स्टॉप वॉच जो हमारी होती है उसमें बच्चों हम टाइम लगाते हैं कि हमने स्टार्ट किया कि स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में फर्स्ट सेकंड से भी जो कम टाइम बच्चों होता है, इनिशियल टाइम में हमारी बच्चों जो वो चीज़ है वो यहाँ पर थी, वस्तु जो बच्चों हमारी है, ऑब्जेक्ट है, वो बच्चों यहाँ पर थी। उसके बाद बच्चों हम आफ्टर 60 सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ बच्चों कहाँ पर है। तो बच्चों वो चीज़ अगर वहीं पर है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। और बच्चों पोजीशन क्या होती है, जहाँ पर वो चीज़ रखी पड़ी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं अगर ये जो बच्चों कैप है ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो बच्चों देखो अभी मैंने कैप रखा है तो बच्चों ये रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे से देखो टाइम बीत रहा है, मैं बच्चों आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेक्चर कर रहा हूँ, तो बच्चों देखो टाइम बीत रहा है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों देखो 5 सेकंड्स के बाद भी वो चीज़ यहीं पड़ी हुई है, मतलब कि रेस्ट पर है। मतलब विद टाइम वो अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रही। और बच्चों पोजीशन क्या होती है, जो इसने ये एरिया घेरा हुआ है, मतलब ये जो चीज़ है जहाँ पर मैं रखी है तो इसने इतनी जगह को बच्चों घेर लिया है, मतलब कि ऑक्यूपाई कर लिया है। तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन, ठीक है। जो जगह उसने घेरी हुई है उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन, मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही टाइम के हिसाब से। और बच्चों सराउंडिंग्स का मतलब ये होता है आपका आला दुआला, तो आप उसको टाइम मान के चलें, क्योंकि आले दुआले आपकी क्या होगी, एयर होगी, है ना, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ स्पीड में चल रही है और जिस दिन काफ़ी हवाएं तेज़ चलती है तो उसकी अगर आप कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बाइक में। अगर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, मतलब एयर फ्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में अगर हम जाएं बच्चों तो हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम हल्का स्पीड देंगे तब भी वो हवा हमें आगे मतलब धकेलेगी। तो ये भी मतलब ये बच्चों मतलब इसका भी फैक्टर काफ़ी होता है कि जो सराउंडिंग्स है उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है हमारी स्पीड के ऊपर, हमारे रेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात हो गई हमारी रेस्ट की। अगर बच्चों अगर मोशन की बात करें तो बच्चों मोशन उसके ऑपोजिट होगा, रेस्ट के बिल्कुल बच्चों ऑपोजिट होगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है।
तो बच्चों ये सराउंडिंग से एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि आप ये कह लें कि अभी हम अर्थ पर हैं और अर्थ पर ये बच्चों हमारा एटमॉस्फेयर है, ये बच्चों हमारा आसपास जो सराउंडिंग्स है, तो इसमें जो कोई चीज़ मोशन करेगी उसकी बच्चों स्पीड कुछ और होगी। मान के चलें कि यहाँ पर हम अपना जो बाइक है, अपना जो व्हीकल है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चों आगे भगाते हैं, ठीक है, हम उसको स्पीड देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो स्पीड होगी, और अगर हम यही बाइक को अगर मून में ले जाएं तो बच्चों मून में कोई स्पीड कुछ और होगी, मून में स्पीड इसकी कुछ कम होगी। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, मून में स्पीड उस बाइक की, अगर हम वहाँ पर बाइक चलाएं मून में, वैसे तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ जो बाइक है वो भी हवा में फ्लोट करेगी, हवा में तैरेगी, तो वहाँ पर बाइक चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पर स्पीड हमारी कम हो जाती है। बेशक वहाँ पर हम बाइक को अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे, फिर भी बच्चों वो स्पीड जो अर्थ पर होगी वो स्पीड मून पर नहीं होगी। तो सराउंडिंग्स बच्चों हम ऐसे भी इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मोशन बच्चों क्या है, सेम बच्चों जैसे मैंने रेस्ट में बताया कि कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है और वो टाइम के हिसाब से अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करती, तो बच्चों वो रेस्ट पर है। लेकिन बच्चों कोई चीज़ है, अगर वो बच्चों टाइम के हिसाब से, देखिए अभी यहाँ पर है 1 सेकंड में, और बच्चों ये अपनी जो पोजीशन है बच्चों वो चेंज कर रही है, ठीक है, मतलब कोई ना कोई तो बच्चों फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी तो मैं बच्चों अपना जो पर्सनल फोर्स है, ठीक है, अपने इस फिंगर के थ्रू इस बच्चे इसके ऊपर लगा रहा हूँ। अब बच्चों कोई चीज़ मोशन में तो उसके ऊपर फोर्स तो लगता ही है, आप एक्सेलरेशन देते हो और जो वो पेट्रोल होता है उससे बच्चों एनर्जी बनती है, वो आगे मतलब फिर बाइक है आगे बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, वो तो कुछ टाइम के हिसाब से ये आगे चल रही है। मतलब पहले फर्स्ट सेकंड में बच्चों ये यहाँ पर था, तो आफ्टर 5 सेकंड अभी कह लें कि यहाँ पर पहुँच गया। तो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो बच्चों इस टाइप के कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो बात करनी है वो मोशन की बात करनी है, मतलब ज़्यादातर। और बच्चों ये जो रेस्ट भी है ये डायनामिक्स का एक पार्ट था, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट में मोशन में है तो कुछ देर बाद हो, मतलब ये बच्चों हमारा मैंडेटरी है कि वो रेस्ट पे ज़रूर आएगी। तो बच्चों इसलिए हमने रेस्ट ही बता दिया कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे आती है तो कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो चीज़ रेस्ट पर है, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रही है विद टाइम, तो बच्चों वो रेस्ट पर है। और अगर बच्चों कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद टाइम चेंज कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है, तो बच्चों वो मोशन पर है। तो बच्चों ये जो मोशन होते हैं हमारे, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मोशन हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों जो फर्स्ट हमारा मोशन है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन। और बच्चों सेकंड जो हमारी टाइप है मोशन की वो है कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है बच्चों, कर्वीलिनियर मोशन। और बच्चों जो हमारी थर्ड टाइप है मोशन की वो है ऑसिलेटरी मोशन। क्या है बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइप है वो हम समझते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या है, सबसे पहले बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं। इट इज़ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये एक ऐसा मोशन है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बच्चों कोई स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। जैसे कि बच्चों कोई स्ट्रेट रोड है, सीधी बच्चों एक सड़क है, आप उस पर अपनी जो बाइक है, अपनी कार है, वो बच्चों दौड़ा रहे हो, तो बच्चों जब तक उसमें कोई मोड़ नहीं आता वो सीधा ही बच्चों जा रही है, ठीक है। होती ना सीधी जब रोड होती है तो वहाँ पर अगर मान के चलो कि कोई भी गाड़ी वगैरह ना हो, इतना वहाँ पर ट्रैफिक ना हो, तो आप स्पीड काफ़ी तेज़ कर देते हो ना, तो ये होता है ना। तो मतलब स्पीड तेज़ हो या फिर कम हो, स्पीड से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सीधी रोड है, उसमें कोई कट वगैरह, कोई मोड़ वगैरह नहीं है, अगर आप सीधा ही चल रहे हो, तो बच्चों इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, कि मतलब सीधा मोशन, रेक्टिलिनियर, लीनियर मोशन, ठीक है बच्चों। उसी तरह बच्चों हमारा जो सेकंड मोशन है वो है कर्वीलिनियर, मतलब कि बच्चों आप मतलब ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में कोई मोड़ आ जाता है, तो बच्चों आप मोड़ काटोगे ना, मतलब आप यहाँ पर कट मारोगे। या फिर कोई बच्चों पाथ हमारा ऐसा है कि जो सीधा नहीं है, कोई पाथ बच्चों हमारा ऐसा है, ब्रिज टाइप है, मतलब कुछ ऐसे बना हुआ है, फिर कुछ ऐसे बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ मोड़ आ जाता है बच्चों। तो बच्चों कुछ इस टाइप का हमारा अगर हमारी सड़क हो, हमारा पाथ हो, तो बच्चों देखो ये कर्व बनाती है, तो बच्चों इसको कर्व बोलते हैं। जो लाइन, वैसे बच्चों लाइन भी कर्व होती है, लेकिन हम कर्व कब बोलते हैं बच्चों? कर्व भी बच्चों हमारा पॉइंट से बनता है कि जब इसमें कुछ एंगल हो, जैसे कि ये सीधा ना हो एकदम, जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा झुकाव हो, ठीक है, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं कर्व, ठीक है बच्चों। तो कर्व की बच्चों अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताना चाहूँ तो ये बच्चों हमारी होगी कर्व, ठीक है,
ये बच्चों हमारी होगी कर्व, ठीक है। मतलब कि ये सीधी लाइन ना हो, तो बच्चों ये सीधी नहीं है, इसमें थोड़ा सा झुकाव है, ठीक है। ये बच्चों हमारी होगी कर्व, ठीक है बच्चों, ये होगी बच्चों हमारी हुई कर्व। तो बच्चों कहीं भी अगर ऐसा हमारा मोड आ जाए, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोड तो बच्चों आते ही हैं वैसे तो, ठीक है। तो बच्चों उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर मोशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ अ मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, कि पार्टिकल बच्चों कर्व में मूव करे, ठीक है, कर्व के अलोंग मूव करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर मोशन। उसी तरह बच्चों जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, वो देखो बच्चों क्या है। तो बच्चों ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए आपको जो घड़ी का बच्चों पेंडुलम है, आपने देखी होगी बच्चों, घड़ी होती है पेंडुलम वाली। तो बच्चों ऐसे कि यहाँ पर घड़ी होती है एक, और इसके बच्चों यहाँ पर पेंडुलम लटका होता है, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या होता है, पेंडुलम। और बच्चों ये हमारी क्या है, क्लॉक है, घड़ी है। तो बच्चों देखो ये जो पेंडुलम है बच्चों, ये कभी इतना ऊपर जाता है, ठीक है, फिर बच्चों वापस आता है, फिर बच्चों यहाँ जाता है, फिर बच्चों वापस आता है, ठीक है। मतलब कि बच्चों ये बाउंडेड है, ये बच्चों क्या है, बाउंडेड है। मतलब कि ये यहाँ तक जाएगा, इससे ना आगे जाएगा ना बच्चों इसके पीछे रहेगा, ये इसी पॉइंट तक जाएगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट बच्चों राइट हैंड साइड में। फिर बच्चों यहाँ से ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। मीन पोजीशन बच्चों क्या होती है, ये वाली, कि जहाँ पर विदाउट मोशन वो खड़ा हुआ है, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, मतलब उसकी असली पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब कि मोशन से पहले जब वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। मान चले कि आपने घड़ी में सेल नहीं डाला, तो वो जो बच्चों पेंडुलम है वो ऐसे स्ट्रेट रहेगा, उसमें मोशन नहीं होगा जब आपने सेल नहीं डाला। तो बच्चों ये जो पोजीशन ए वाली, इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। जब आपने उसमें घड़ी में बच्चों जो बैटरी है, सेल है, वो आपने डाल दिया, तो वो इतना ऊपर जाएगा बच्चों, ठीक है, और वापस फिर अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। फिर बच्चों यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ जाके ये वापस बच्चों अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर बच्चों वापस आएगा, फिर बच्चों यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। मान चले कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, आप ये मान लें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी ये 5 सेंटीमीटर ही जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पर 5 जा रहा है, यहाँ पर 4 जा रहा है। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों इस टाइप के मोशन भी हमारे पास होते हैं, ठीक है, जैसे घड़ी का मोशन हो गया, या फिर कुछ हमारे पास कोई चीज़ें होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं। तो बच्चों कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, आपने देखा होगा लोहे की कोई ग्रिल होती है, वो वाइब्रेट करती है, तो बच्चों वो ऐसे से करती है, ठीक है। आप उसको हिलाओगे ना बच्चों, वो ऐसे करके रुक जाएगी फिर। मतलब कि हेयर देयर, हेयर देयर, हेयर देयर, हेयर देयर, उसका बच्चों एक क्या होता है कि दायरा होता है, कि अगर कोई लोहे की बच्चों ग्रिल है, जैसे ये बच्चों लोहे की ग्रिल है, वो जब उसको वाइब्रेट करेगी तो बच्चों वो इतना और इतने में जाएगी। मतलब कि कभी यहाँ जाएगी यहाँ तक, फिर बच्चों यहाँ जाएगी, यहाँ 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 करके वो रुक जाएगी, ठीक है। वाइब्रेशन भी बच्चों क्या, ऑसिलेशन ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर यही है कि ऑसिलेटरी मोशन, इट इज़ अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों टू का मतलब क्या होता है, आगे, और बच्चों फ्रो का मतलब क्या होता है, पीछे। जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि यहाँ पर ये इसकी मीन पोजीशन है, तो बच्चों ये मीन पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि मीन पोजीशन। मतलब कि बच्चों ये जो हमारा पेंडुलम है, ये 2 जा रहा है, 2 का मतलब बच्चों क्या होता है, आगे जा रहा है, और बच्चों फिर मीन पोजीशन पर आ रहा है, मतलब कि फिक्स पॉइंट पर आ रहा है। बच्चों ये फ्रो जा रहा है, मतलब कि पीछे जा रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ये भी बोला गया है रिपीटेडली, मतलब बार बार जाता है। अब पेंडुलम बच्चों कभी रुकता तो नहीं ना, कभी ये मतलब बार बार ऐसा करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये हमेशा जब तक उसमें घड़ी में सेल पड़ा हुआ है बच्चों, ये चलता जाएगा, ठीक है, इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। और बच्चों एक इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है। तो ये इंटरवल ऑफ टाइम बच्चों देखो क्या होता है, मान के चले कि बच्चों 1 सेकंड में ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ अपनी जैसे घड़ी में सेल डाला तो ये रुका पड़ा था, 1 सेकंड में बच्चों ये मतलब यहाँ पहुंचेगा, और फिर बच्चों 1 सेकंड में ही आप मान चले ये यहाँ पर आएगा, फिर बच्चों 1 सेकंड में ही ये यहाँ पहुंचेगा, फिर 1 सेकंड के बाद ही ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि जो ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या फिर बच्चों नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर वापस उस मीन पोजीशन पर आ रहा है, फिक्स पॉइंट पर आ रहा है, तो बच्चों ये डेफिनेट टाइम पर आ रहा है। मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड लगा, फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 2 सेकंड लगे, ऐसा नहीं होगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। फिर बच्चों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये नहीं कि 3 सेकंड लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेफिनेट टाइम मतलब टाइम हर पास से बराबर है, ठीक है। तो इट इज़ अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, टू मतलब बच्चों आगे, ठीक है बच्चों, टू बच्चों ये हो गया फ्रो, ठीक है, और रिपीटेडली बच्चों मतलब बार बार ये होता है बच्चों, ठीक है, अगेन एंड अगेन, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, और बच्चों इस फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है, मतलब इसके आसे पास से होता है, इसके रिस्पेक्ट में होता है। मीन पोजीशन भी हम बोलते हैं मीन पोजीशन या फिर फिक्स पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। और बच्चों यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में होता है।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन की टाइप्स क्या हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद बच्चों हम कुछ और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उससे पहले आप इतना बच्चों सबसे पहले नोट कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों।